हेलो एवरीवन, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कलश के नारियल का क्या करना है, विसर्जन के समय पर पत्तों का क्या करना है, जो हमने ज्वारे बोए थे पूजा के बाद इन ज्वारों का क्या करेंगे, अखंड ज्योति की जो बाती बच जाती है, थोड़ा घी बच जाता है, उसका क्या करना है, इन सभी सुपारियों का क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी, इसीलिए वीडियो स्किप करे बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए, आज छठा नवरात्रा है, मैंने माता रानी को शहद का भोग लगाया है और छठे नवरात्रे पर ही माता रानी की कृपा से कितने घने घने हरे भरे हमारे ज्वारे हुए हैं। और आप देखिए, ये जो हमने पल्लव लगाए थे ये आज भी इतने ही हरे हैं जितने कि पहले दिन की चौकी पे थे। तो आप भी देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जाके कि मैं ज्वारे कैसे बोती हूँ और चौकी कैसे लगाती हूँ। सभी वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, उन्हें भी देखिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप अष्टमी या नवमी वाले दिन कन्या पूजन कर लेंगे और उसके बाद हम चौकी उठाते हैं। तो देखिए, जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, उन्हें तो ना आप अपनी चौकी पे 10 मिनट रखने के बाद तभी उठा लीजिएगा, हमेशा ही जब भी आप कोई भी पूजा करते हैं, और फिर उसे बांट दीजिए प्रसाद रूप में। और देखिए, जो एक्स्ट्रा प्रसाद बच जाता है नवरात्रों में, जैसे पंचमेवा हुए, पताशे हुए, उन्हें आप जो है कन्याओं को भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं या फिर आप बाद में खाने में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, जो आप रोज़ करसी करते थे भोग के लिए या रोज़ के जो फूल वगैरह होते थे, यानी कि जो भी रोज़ की आपका सफाई का सामान होता था, उसे पहले आप एक जगह इकट्ठा कर लें, रोज़ इकट्ठा आप रख लें। और उसके बाद जिस दिन हम विसर्जन करेंगे ना, सब चीज़ों का हम एक साथ ही कर देते हैं, इसीलिए आप पहले से ही जो है इकट्ठा करके रखें। और ये जो 1 लोटा जल आपने चढ़ाया था, वो आप जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं, तुलसा जी में चढ़ा सकते हैं, किसी भी स्वच्छ जो भी आपके घर में प्लांट्स वगैरह हों आप उनमें दे सकते हैं। और ये जो प्लकर था हमारा, इसे हम धो मांज के रख लेंगे ताकि फिर से जब नवरात्रि आएंगे तो हम इसे यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, पूजा का एक अलग ही प्लकर बना लें आप, उसे ना अपने घर में यूज़ ना करें, बाद में जो भगवान का होता है उसे आप अलग ही रखें। उसके बाद देखिए, रोज़ के जो भी हमारे फूल वगैरह होते हैं आप उन्हें इकट्ठा करके साइड में रख लें। और देखिए, जब आप चौकी का विसर्जन करते हैं ना, हो सके तो आप उस दिन नहीं तो अगले दिन उन सब सामान का भी विसर्जन प्रॉपर तरीके से कर दें। मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे। ज़्यादा दिन आपको उसे इधर उधर अपने घर में रखा नहीं रहने देना चाहिए। सुहाग का सामान जो हमने माता रानी को चढ़ाया था या साड़ी वगैरह चढ़ाई थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप या तो जो आपकी कुलदेवी हो उनको चढ़ा के आ सकते हैं, इसमें से एक आधी चीज़ अपने लिए रख के सुहाग की आप किसी मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं, पंतानी को दे सकते हैं, या फिर किसी गरीब लड़की की शादी हो तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। पर आप दक्षिणा ज़रूर रख दें, इसमें थोड़ी या ज़्यादा आपकी मर्जी है, आप दक्षिणा ज़रूर रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तशती अपनी शुरू कर रखी थी, वो पूर्ण कर ली है, वो हो या कोई भी जो भी आप ग्रंथ या कोई भी आप पुस्तक पढ़ रहे हो धार्मिक, आप उसे उठा के अच्छे से और लाल कपड़े में लपेट के रख दें। अगर आप सिर्फ नवरात्रि में पढ़ते हैं तो रोज़ पढ़ते हैं तो फिर आप अपनी जहाँ भी रोज़ रखते हैं किताब वहाँ रख लें, वरना अगर आप सिर्फ नवरात्रि में लगाते हैं या कभी कभी लगाते हैं तो उसे लाल कपड़े में लपेट के अच्छे से आदर के साथ उसे आपको उठा के रखना है। उसके बाद देखिए, अगर आपकी अखंड ज्योत जल रही है तो आप उसे अच्छे से इसी तरह से जलने दें, आपको ज्योत को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि नवरात्रे कंप्लीट हो गए, कोई बात नहीं, चलो धपधे अपनी ज्योत जो है खंडित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि जब बिल्कुल लास्ट में आपका घी या तेल रह जाता है ना, तब ज्योत अपने आप होने का डर रहता है। उस केस में आप थोड़ी थोड़ी उसकी बत्ती ऊपर खींचते रहें और उसमें जब तक लास्ट तक का घी या तेल है तब तक आप उसे अच्छे से जलने दें। और इस तरह से अगर आप लौ खींचते खींचते उसे मतलब पूरी करेंगे ना, तो आपका जो लास्ट में घी या तेल जम जाता है, रह जाता है, ख़राब हो जाता है, वो नहीं रहेगा। अच्छे से आपकी जो है ज्योत बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद देखिए, जो हमने नवग्रह बनाए थे, इनकी जितनी भी सुपारी हैं आप इस तरीके से हटा लें। उसके बाद इन पे जल का छींटा देके आप किसी डिब्बी में भर के रख सकते हैं। उसके बाद जब भी आप नवग्रह की स्थापना करें आप इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप विसर्जन करना चाहें तो विसर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल का छींटा दे के रख लेंगे हम। उसके बाद जब भी हम नवग्रह स्थापित करेंगे हम यही वाली सुपारी अपनी यूज़ कर लेंगे। और देखिए, ये जो हमने इस नवग्रह पे ये कलावे चढ़ाए थे वस्त्र रूपी, इन सबको भी आप इकट्ठा कर लीजिएगा। इन्हें भी आपको ना इधर उधर ऐसे ही नहीं फेंकना है, इनका भी हमें प्रॉपर विसर्जन करना है। तो इन्हें भी हम उठा के जहाँ भी हमने विसर्जन का सामान इकट्ठा किया है वहीं पर हम इसे भी रख देंगे। और ये तो देखिए छोटे छोटे कलावे थे तो ये तो बंधेंगे भी नहीं, तो इनका तो हम विसर्जन करेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा कलावा होता है जो आप बांध सके बच्चों को या अपने, तो आप उसे बांध भी सकते हैं, आप हाथ में कलावा बांध लें।
उसके बाद देख लेते हैं जो हमने जौ बोए थे, हमारी खेती है, उसका हमें क्या करना है। तो देखिए ये माता रानी का ही स्वरूप होते हैं। एक तो दशहरे वाले दिन पूजा में भी हमें ये चाहिए होते हैं। और देखिए उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, मंदिरों में पेड़ के नीचे से रखाते हैं या यूं रोड की साइड में डाल देते हैं। इससे अपमान होता है देवी माता का, ये भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल ऐसा ना फेंकें। आप इसको जो है पहले तो ऊपर का ग्रीन पार्ट कट करके जूस बना के पी सकते हैं, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी, और साथ में माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो घर में सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में दे दें और उसके बाद आप इसे यूं ही सूखने दें, ये खाद बन जाएगा। और उसके बाद आप इसकी मिट्टी सहित इसे कहीं भी गमलों वगैरह में डाल दें, और जो नीचे का बर्तन आपका मिट्टी का बचेगा उससे आप जो है पक्षियों को पानी पिलाने का बर्तन बना सकते हैं, या आप अपने इसमें कोई क्यारी फूल वगैरह भी बो सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से आप इनको जो है विसर्जित कीजिएगा। आप इनको ऐसे पेड़ के नीचे या मंदिरों में मत डाल के आइएगा, उससे इनका माता रानी का तो अपमान होता ही है, साथ में हमारे हिंदू धर्म का भी बहुत ज़्यादा अपमान होता है। उसके बाद देखिए ये जो हमने जनेऊ चढ़ाया था, अगर आपके घर में कोई पहनता है तो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का उतरा हुआ है। नहीं तो आप मंदिर वगैरह में दे आएँ, या आपके आसपास कोई ऐसा हो जो जनेऊ पहनता हो तो आप उसे भी दे सकते हैं। तो पंडित जी वगैरह पहनते ही हैं जनेऊ, तो आप मंदिर में दे दें। उसके बाद देखिए जो हमारे गणपति भगवान हमने विराजमान किए थे, हम उन्हें इस तरह से उठा लेंगे, चुचकार लेंगे, साथ ही में थोड़ा सा जल का छींटा दे देंगे। उसके बाद हम उनकी जहाँ मंदिर में उनका स्थान है वहीं पे उन्हें स्थापना कर देंगे, उन्हें बिठा देंगे, ताकि हम उनकी रोज़ फिर से वैसे ही पूजा कर सकें। उसके बाद देखिए जो माता रानी को हम चुन्नी उड़ाते हैं, आप चाहें तो जब कन्या जीमने आती हैं तो किसी छोटी कन्या को भी आप उड़ा सकते हैं, या देखिए जो आपके घर में तुलसी माता का पौधा होता है ना, आप उनको उड़ा सकते हैं। या जैसे मैंने आपको कहा किताब वगैरह लपेट के रखें रेड कपड़े में, तो आप इस तरह की चुन्नी में भी लपेट के रख सकते हैं अपनी बुक्स वगैरह, या आप इसे जो है ना मंदिर में या मंदिर की साज सजावट में भी काम में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारी माता की मूर्ति थी उसे आप छींटा दे के अपने मंदिर में रख सकते हैं, अगर आप इन्हीं की पूजा करते हैं, या अगर आप विसर्जित करते हैं तो फिर आप इनका प्रॉपर अच्छे से विसर्जन करें। इन्हें भी आप प्लीज़ कहीं मंदिर में या पेड़ के नीचे ना रख के आएँ, फिर बाद में लोगों के पैरों में पड़ती हैं हमारे भगवानों की फ़ोटो, तो वो अच्छा नहीं है, आपको उल्टा दोष और पाप ही लगता है। उसके बाद देखिए कलश के ऊपर अगर आपने बीड़ा बांधा है, जैसा कि मेरी वीडियोज़ में मैंने दिखाया है, इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए बीड़ा बांधा जाता है। तो अगर आपने बीड़ा बांधा है अपने कलश के ऊपर, नारियल के ऊपर, तो आप अपना नारियल खोल के नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आपने बीड़ा नहीं बांधा है तो फिर आप अपना नारियल खोल के खा सकते हैं अष्टमी या नवमी, जब भी आप कढ़ाई करेंगे भोग लगा के। और अगर जैसा कि मैंने बताया बीड़ा बांधा है मनोकामना पूर्ति के लिए, तो फिर आप इसे किसी मंदिर में चढ़ा के आएंगे, देवी माता के मंदिर में, तो इससे जो है ना आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। और बीड़ा कैसे बांधते हैं, कैसे बांधना चाहिए, उसकी वीडियो चैनल पे है, अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए ये जो पत्ते हम लगाते हैं 5 पल्लव, उन्हें आप इस तरीके से, पहले तो जो आपने कलश में जल लिया है ना, इन्हीं पत्तों से आप पूरे घर में छींटा दे दें, बहुत अच्छा रहता है, बहुत पॉजिटिविटी होती है। तो इस तरीके से आप अपने घर के हर कोने में छींटा दे दें, बाथरूम वगैरह में नहीं देना है, उनको छोड़ के बाकी सब जगह पे आप इस तरह से, ये जो हमारे पूरे 9 दिन का हमारे पास जल है उससे हमें छींटा देना है, भगवान का वास होता है इसमें। और जो देखिए इसके अंदर सुपारी और सिक्का, हल्दी की गांठ वगैरह होती है, इन्हें आप निकाल लें। इन्हें आपको ना विसर्जित बिल्कुल नहीं करना होता है, इसमें जो है ना आपके घर की बरकत होती है, इसे आप जो है अपने घर में ही रखें। तो देखिए आप इन सब चीज़ों को किसी लाल कपड़े में बांध के अपने लॉकर में रख सकते हैं, और बार बार जब भी आप कलश स्थापना करते हैं तो आप इन्हें रीयूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा, अगर आप बांध के रख रहे हैं तो ये जो हल्दी है ना, ये आपको बिल्कुल जब सूख जाएगी तब बांधनी है। अगर आप इसे गीली को ही रख देंगे कहीं बंद करके या बांध करके, तो इसमें फंगस लग जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा सुखा के बांधनी है। उसके बाद देखिए अगर आपने कोई धातु का कलश लिया है तो उसे आप अपने पूजा में यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह का मिट्टी का लिया है तो आप इसे डेकोरेट करके भी रख सकते हैं, या पक्षियों के पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसे। और ये जो पत्ते हैं ये भी हम जहाँ हमने विसर्जन का सामान रखा है सारा वहीं रखेंगे। उसके बाद देखिए ये जो हमारी जोत है, वैसे तो जब बिल्कुल संपूर्ण हो जाए आपकी जोत, आपको चौकी जब ही उठानी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ वार ऐसा पड़ जाता है, या कई बार हमें बहुत इमरजेंसी हो जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है और हमें चौकी उठाना ज़रूरी हो जाता है, तो उस केस में आप इस तरीके से चुचकार के अपनी जो जोत है उसे आप अपने मंदिर में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी चौकी आप उठा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो हमने अष्टदल कमल बनाया था या नवग्रह बनाए थे, षोडश मातृका बनाते हैं हम, जो चावल होते हैं बहुत सारे, तो इन्हें आपको क्या करना है, पहले आप इन सारे चावलों को समेट लें। उसके बाद आप इसमें से थोड़े से चावल ज़रूर से निकालें, और आप जहाँ भी अपने घर में चावल वगैरह रखते हैं उस डब्बे में आप ज़रूर डाल दें।
और आप इस तरह से अगर डालते हैं ना तो आपके घर में अन्न धन की हमेशा बरकत रहती है। और उसके बाद आप चाहें तो ये बचे हुए चावल आप पक्षियों को डाल सकते हैं, या इसी में थोड़े से चावल और बढ़ा के आप जो है कहीं भी दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं। और ये जो कपड़ा है इसे आप धो के बार बार अपनी पूजा में यूज़ कर सकते हैं आसन की तरह से। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने विसर्जन के लिए इकट्ठी करी थी, जैसे फूल पत्ते हुए, करसी हुई, या अगर आप माता की मूर्ति भी विसर्जित करते हैं तो पहले आप उन्हें किसी पानी में डाल दें। जब वो गल जाएंगे, उनकी खाद बन जाएगी, बिल्कुल इकसार हो जाएंगे, पानी में घुल मिल जाएंगे, उसके बाद आप उन्हें अपने पेड़ पौधों में दे सकते हैं, या अगर आपके घर में जगह है तो आप गड्ढा खोद के उसमें भी दबा सकते हैं। और अगर आपकी अखंड जोत में थोड़ा बहुत घी रह गया है तो अगर जोत जोड़ सकते हैं तो दोबारा जोड़ दें जब तक उसमें घी है। नहीं जोड़ पा रहे हैं तो बत्ती में घी लिपटा हुआ है या रह गया है, जमा हुआ है, तो फिर आप वो सारा जो है ना अच्छे से निकाल लें और कोई उपला या कोई कपूर वगैरह जला के ना उस पर वो सारी चीज़ें रख के और पूरे घर में धुनी दे सकते हैं आप उसकी थोड़ी सी जो है ना हवन सामग्री डाल के, क्योंकि वो बचा हुआ जो घी है उससे आग भी अच्छे से पकड़ जाएगी और वो जो आपकी जोत है वो भी अच्छे से जल जाएगी। तो इस तरह से भी आप धुनी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी चौकी उठा सकते हैं, अपना जो है नवरात्रों का विसर्जन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी, जय सिया राम।